हेलो दोस्तों, मैं उदय एक बार फिर अपने चैनल उदय सर स्टडी हब में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 1.2 के बाद एक बहुविकल्पी प्रश्नावली है, उससे कुछ सवाल पूछे गए थे जो है बोर्ड एग्जाम में, इसलिए आज हम उनकी चर्चा करेंगे। देखिए, पहला सवाल है बहुविकल्पी का। पहला सवाल है, यदि 65 और 117 के HCF को 65m-117 के रूप में व्यक्त किया जा सके तो m का मान कह रहा है क्या होगा। m का मान क्या होगा? तो आप ये याद रखिए कि ये जो 65 और 117 है, सबसे पहले हम इसका HCF निकालेंगे। HCF का मतलब होता है मासा। हमें क्या निकालना है? मासा निकालना है। और मासा निकालने के लिए सबसे पहले फैक्टर करेंगे। 65 के जो फैक्टर होंगे 1 गुणे 5 गुणे 13 हो जाएगा। 117 के जो फैक्टर करेंगे तो 1 गुणे 9 गुणे 13 हो जाएगा। ठीक है, क्या निकालना है? HCF निकालना है। अब देखिए, HCF में जिसका जोड़ा बनता है सिर्फ उसी से लेते। देखिए, 1 और 1 इसका जोड़ा बन रहा है, यानी 65 में भी 1 है, 117 में भी 1 है, तो इससे 1 ले लेंगे। देखो, 5 का जोड़ा नहीं बन रहा क्योंकि 5 ऊपर है नीचे नहीं है, 9 नीचे है ऊपर नहीं है, तो इन दोनों का जोड़ा नहीं बनेगा। 13 का जोड़ा बन रहा है तो 13 ले लेंगे, गुणा करा देंगे, 13 एक अन्नम 13, यानी HCF कितना आया? 13। यहाँ क्या बता रहा है कि जो 65m-117 है वो HCF के रूप में हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो देखिए, हमने HCF क्या निकालना है? 13 निकालना है, तो बराबर 13 कर दिया। अब कह रहा है ये भी HCF है, ये भी HCF है, लेकिन कह रहा है ये इसके बराबर हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो वही हमें निकालना है। मासा निकाला, HCF निकाला, HCF को बराबर के इस पार रखा, देखिए, और ये 65m-117 यहाँ रखा। इसको इस पार लाएंगे, यानी 117 को इस पार लेके जाएंगे, तो 65m बराबर 117 इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस 13, तो 65m बराबर, इसको जोड़ेंगे तो 130 हो जाएगा। तो m बराबर 65 इधर गुणे में है, उस पार जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो 130/65 आ जाएगा। 65 का भाग 130 में देंगे, 65 एक अन्नम 65 और 65 दुनाई 130 होता है। ये लीजिए, m का मान निकल के आ गया। m का मान कितना आया? 2। इसका मतलब इसमें जो बहुविकल्पी है बी नंबर का आंसर सही है। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं दूसरे सवाल की। हमारा जो दूसरा सवाल है वो सवाल कह रहा है कि यदि दो धनात्मक संख्याएं a और b, a का मान इतना बता रहा है, b का मान इतना बता रहा है, यानी a का मान जो बता रहा है वो है x की पावर 5 y की पावर 2, और b का जो मान बता रहा है वो x की पावर 5 और y की पावर 5 बता रहा है। तो कह रहा है क्या HCF AB है, मतलब AB का मान कितना हो सकता है। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि x के फैक्टर कर लो। x कितनी बार लिखा है? 5 बार लिखा है, तो x का 5 बार गुणा x गुणे x गुणे x गुणे x गुणे x, ये देखो x के 5 फैक्टर कर लिए। y 2 बार है तो y को 2 बार लिख दीजिए गुणे के रूप में। फिर नीचे आ जाइए, x 5 बार है तो x को भी 5 बार करिए। 5 बार है नहीं भाई साहब, ये 3 बार है, ये 3 बार है। ठीक है, तो x को आप 3 बार लिख दीजिए। y 5 बार है तो y को आप 5 बार लिख दीजिए, y को आप 5 बार लिख दीजिए। लिख दिया, लाइन खींचो। क्या निकालना है इसका? HCF। तो देखिए, इसका जोड़ा बन रहा है, इसका बन रहा है, इसका बन रहा है ना, ये y का बन रहा है और इस y का बन रहा है, इसके अलावा और किसी का नहीं बन रहा है। तो जिसका जिसका जोड़ा बना उससे ले लो। एक जोड़ा ये बना, इससे ले लिया, एक जोड़ा ये बना, इससे ले लिया, एक जोड़ा ये बना, इससे भी ले लिया। y के देखिए 2 जोड़े बन रहे हैं तो y 2 बार लिख लिया। x कितनी बार है? 3 बार, तो x की पावर 3 हो गया। y कितनी बार है? 2 बार, तो y की पावर 2 हो गया। यानी a और जो b का मान आएगा वो इतना आएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। ये किस विकल्प में दिया है? C वाले विकल्प में दिया है, इसका मतलब C इसका आंसर सही है।
अब हम चर्चा करेंगे तीसरे सवाल की। कह रहा है दो संख्याओं a और b का HCF 5 है। दो संख्या है भैया, दो संख्या हैं और उन दोनों का मासा बता रहा है 5। मासा कितना बता रहा है? 5 बता रहा है। मासा बता रहा है 5 और उनका लासा बता रहा है 200। तब a और b का गुणनफल पूछ रहा है। तो देखिए यहां लिखेंगे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, फार्मूला है दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF, ये फार्मूला होता है। यहाँ क्या बोला? a और b दो संख्या हैं। a पहली संख्या है, b दूसरी संख्या है, तो a को पहली संख्या के नीचे, अब b को दूसरी संख्या के नीचे, बराबर LCM कितना है? 200 है। LCM कितना है? 200 है। गुणे HCF कितना है? 5 है। तो HCF के स्थान पर 5 रख देंगे। अब देखिए अगर AB का आप गुणा कराएंगे तो AB आएगा और 200 का 5 में कराएंगे तो 5 शून्यम शून्य 5 शून्यम शून्य 5 दूनाई 10 हो जाएगा। भाई साहब कितना आ गया? AB का मान आया 1000। मतलब अगर A और B का आप गुणनफल ज्ञात करेंगे तो 1000 आएगा। जो है आंसर इसका B सही है। आंसर इसका B सही है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, चौथे सवाल की तरफ। चौथा सवाल क्या कह रहा है देखिए। चौथा सवाल कह रहा है 22/7 माइनस पाई। 22/7 को वो पाई से घटा रहा है और कह रहा है जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा? शून्य आएगा या एक परिमेय संख्या आएगी या एक अपरिमेय संख्या आएगी या एक प्राकृत संख्या आएगी। तो देखो 22/7 तो परिमेय संख्या है, 22/7 परिमेय है, लेकिन पाई परिमेय नहीं है क्योंकि पाई के कई मान होते हैं। पाई के कई मान है। पाई का ये 22/7 भी मान है, पाई का मान 3.14 भी होता है। तो पाई के कई मान होते हैं, इसलिए ये अपरिमेय। क्या है? अपरिमेय। तो जब हम परिमेय को अपरिमेय से घटाएंगे, जब हम परिमेय को अपरिमेय से घटाएंगे तो याद रखिएगा जब भी हम परिमेय को अपरिमेय से घटाते हैं तो हमेशा उसका आंसर अपरिमेय आता है। क्या आता है? अपरिमेय आता है। तो इसका जो आंसर आएगा, थर्ड नंबर आएगा, ये एक अपरिमेय संख्या है। क्या है ये? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये थर्ड नंबर इसका आंसर सही होगा। आगे हम चर्चा करेंगे पांचवें क्वेश्चन की। कह रहा धन पूर्णांक 6a + 5, धन पूर्णांक 6a + 5 से ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक क्या होगा? मतलब ये है भैया कि 6a + 5 एक संख्या है और इससे ठीक पहले की बात कर रहा है। तो जानते हैं 6a + 5 के पहले क्या रहा होगा? 6a + 4 रहा होगा। क्या रहा होगा? 6a + 4, क्योंकि ये नहीं बदलेगा, बदलेगा ये 5 बदलेगा। और अगर ये कहता कि इससे पहले 6a + 4 के पहले कौन सी रही होगी तो 6a + 3 रही होगी। मतलब इसका जो क्रमानुसार है वो 6a + 1, 6a + 2, 6a + 3, 6a + 4, 6a + 5, 6a + 6, 6a + 7। अभी यहाँ तक हम चर्चा करेंगे। देखिए कह रहा है 6a + 5 के पहले, तो 6a + 5 ये है और 6a + 5 के पहले वाली संख्या ये है। अगर बाद वाली संख्या की बात करता ना, 6a + 5 के बाद वाली संख्या की चर्चा करता तो 6a + 6 होता। पहले की चर्चा कर रहा है तो आप क्या बताएंगे? 6a + 4 बताएंगे। तो इसका जो आंसर आएगा वो 6a + 4 आएगा, यानी विकल्प बी इसका सही है। अब हम बात करेंगे अगले सवाल की, छठवें सवाल की। कह रहा है परिमेय संख्या कौन सी है? इसमें 4 विकल्प दिए हैं भाई साहब। 22/7 पाई दिया है, 0.69 दिया है, 5/√16 दिया हुआ है। तो देखिए हमेशा याद रखना अगर परिमेय की बात कर रहा है और उसमें अगर पाई दिया है, पाई, तो पाई क्या होता है? अपरिमेय होता है। हमें और किसी को टच करने की जरूरत ही नहीं है। पाई कह रहा पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। यही इसका आंसर हो जाएगा। विकल्प नंबर बी सही है। आगे देखिए
क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। कह रहा है संख्या 4√3 दिया है। अब इसमें कह रहा है 4 विकल्प दिए हैं। पहला है पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा अभी तक मैंने जो है परिमेय के ही विषय में बताया। देखिए ये 4 है, ये √3 है, ये 4 उस पार चला जाएगा, ये सिंगल बचेगा √3, ठीक है। और √3 के फैक्टर भी नहीं हो पाएंगे, तो इसलिए ये क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। 4√3 क्या है, अपरिमेय संख्या है, यानी इसका जो आंसर आएगा वो 3rd नंबर आएगा, अपरिमेय संख्या, ठीक है। सवाल नंबर 8 की चर्चा करते हैं। सवाल नंबर 8 में क्या कह रहा है, यदि, ये सवाल नंबर 8 है, कह रहा है यदि दो संख्याओं का HCF 1 है। भैया 2 संख्या दी थी और उन दोनों संख्याओं का जो HCF है वो 1 है। 2 संख्याओं का HCF 1 बता रहा है। 2 संख्याओं का HCF क्या बता रहा है, 1। तो कह रहा है वो संख्याएं कौन सी रही होंगी। किसकी बात कर रहा है, उन संख्याओं की जिनका HCF 1 आया है, यानी मासा 1 आया है, वो संख्या कौन सी रही होंगी। तो देखिए मासा 1 तभी आता है जब दोनों संख्याएं सहभाज्य संख्याएं होंगी। कैसी होंगी, सहभाज्य संख्याएं। याद रखिएगा वो संख्याएं सहभाज्य होंगी, सहभाज्य तभी, जैसे 2 और 3 दिया है, 2 और 3 दिया है। और याद रखिएगा जो सहभाज्य संख्याएं होती हैं ना वो क्रमानुसार होती हैं, यानी क्रम से होती हैं। जैसे 2 3 हो गया, 11 12 हो गया, है क्रम से हुआ ना। तो जो क्रम से होंगी वो क्या होंगी, सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और हमेशा याद रखिए सहभाज्य संख्याओं का जो HCF होता है वो हमेशा 1 आता है। तो इसका जो विकल्प होगा वो 2nd सही होगा, सहभाज्य संख्याएं। तो आगे चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। और आप जो है वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। आप इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। मैं यहीं से अपने वीडियो को एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।